अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक मौलवी के साथ अली इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह ताला हम एक सोशल मीडिया पोस्ट जो कि महफ़िल की है वो डिज़ाइन करेंगे, जिसमें नाम काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने दो बैकग्राउंड लिए हैं। एक ये बैकग्राउंड, इनको मैंने ब्लर किया हुआ है, तो इनको हम यहाँ पे सेंटर में करेंगे। ये जो है बैकग्राउंड, इसको सेंटर में करेंगे। इस बैकग्राउंड को पे डाउन करके इस डिब्बे के अंदर हमने पावर क्लिप करना है। इसको भी ऐसे ही पावर क्लिप कर लेना है। ये थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद ये हमने गुंबदे गौसुल वरा की पीएनजी ली हुई है, उसको हम पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। उसके बाद ये मैंने लाइट्स की एक पीएनजी ली हुई है, इसको सेंटर करके तो इसको पावर क्लिप करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक नाम है, नाम किबला खादम हुसैन रिजवी साहब का है। ये पहले ही मैंने रखा हुआ है, तो ये भी हम इनको इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। नाम तो पहले ही था मेरे पास, तो इसलिए मैं नाम ऐसे उठा के ले आया हूँ। इसके अलावा अभी जो मेरे पास डाटा है वो ये नाम है, और इसमें ये टाइटल है और सारा कुछ इसमें है। तो अभी इसमें बामुकाम का जो है उसकी फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, उसको मैं बॉम्बे ब्लैक में करूँगा, क्योंकि इसको मैंने सबसे नीचे रखना है। तो जामिया सॉरी बामुकाम आ गया, नाम आ गए, ज़ेर सदारत और ये वो सारे नाम हैं। तो क्योंकि बराए साले सवाब है महफिल, तो इसको हम वहाँ पे लेके जाएंगे डाटे को कॉपी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने दो पीएनजी और रखी हुई हैं, जिनमें एक तो ख़ुसूसी खिताब ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये डाटा सारा इकट्ठा है। इस डाटे को अलग अलग करने के लिए हम इसको करेंगे कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करने के बाद आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से सेटिंग करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो आसान तरीन चीज़ है वो है बामुकाम। तो बामुकाम को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ये इसको भी पावर क्लिप कर लेंगे इनसाइड, और यहाँ पे मैं बामुकाम लेके आऊँगा, उसको मैं सेंटर करके तो शिफ्ट दबा के इसको मैं दोनों साइडों में खींच दूँगा। अब ये इसमें ऊपर भी काफ़ी जगह है, तो मैं ये डिब्बा जो है ना वो थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। वाइट कलर देंगे इसको। ये सब जो है ना डाटा ये RGB में बन रहा है, RGB कलर्स में, ठीक है। बामुकाम आ चुका है। इसके बाद हमारे पास ये जो टाइटल है, ये टाइटल हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। महफिल टाइटल मैंने सिंपल फ़ॉन्ट में ही लिखा है, क्योंकि वैसे तो मेरे पास कैलीग्राफी भी पड़ी है, लेकिन अभी ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिंपल मैंने ये जो है ना फ़ॉन्ट में लिखा है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद ये महफिल हमने छोटा कर देना है। महफिल को यहाँ पे सेट करेंगे और इसको वेल्ड कर लेंगे। इसी तरह उर्स गौसुल वरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वरा इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे हम। सेटिंग करने के बाद इसको हम वही कंट्रोल मैंने कंबाइन किया, कंट्रोल L दबा दिया, लेकिन इसको वेल्ड करना चाहिए था मैं। ये गौसुल वरा भी साथ आ गया, इसको हम इंशाल्लाह सेंटर करेंगे अब यहाँ पे, और ये महफिल मिलार को भी खींच के बड़ा कर दें। ये मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अभी मैं किसी को सिखा भी रहा हूँ, साथ बैठे हुए वो दोस्त। तो ये टाइटल एडजस्ट हो गया, ये नाम एडजस्ट हो गया हज़रत किबला अमीरुल मुजाहिदीन का। तो इसको अभी हम कलर मैं वाइट करूँगा, और इसमें जो रेड है, गहरा रेड, वो हम देंगे इसको यहाँ पे। गहरा रेड देने के बाद इसको मैं स्ट्रोक को जो है ना आउटलाइन को 8 पे करूँगा, और बिहाइंड फिल कर दूँगा। बिहाइंड फिल करने के बाद अब ये थोड़ा सा आप लोगों को वाज़ह हो गया कि नाम जो है ना वो टाइटल अभी निकल के आ रहा है, लेकिन इसको मैं स्ट्रोक ब्लैक करूँगा।
ब्लैक भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसमें ना गहरा ग्रीन कर सकते हैं। गहरा ग्रीन करने के बाद इसमें आप ऊपर एक कॉपी लेके, तो ये वाला जो सी ग्रीन इसे कहते हैं मेरे ख्याल से, तो ये इसकी स्ट्रोक ज़्यादा लगा के, लेकिन ये मज़ा नहीं करेगा, इसलिए इसको हम हल्का रेड और ब्लैक इसका कॉम्बिनेशन देंगे। अभी ये नाम जो है ना वो निखर के आ गया ऊपर। और एक मिनट, ये यहाँ पे हमारा टाइटल जो है वो निखर के बन चुका हुआ है। तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन का नाम जो है ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसमें क्योंकि हमारे पास डेट भी है, बसिलसिला इसाले सवाब भी लिखना है हमने, तो इसाले सवाब को हम यहाँ पे ले आएंगे। इसको सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। सेटिंग करने के बाद आपने इसको वेल्ड करके तो यहाँ पे लगा देना है। क्योंकि ये ब्लैक कलर है, इसको आपने येलो स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक। मैंने ज़्यादा लगाई है, अभी इसको हम स्ट्रोक को कम करेंगे, 4 कर देंगे। तो ये बसिलसिला इसाले सवाब हज़रत अल्लामा मौलाना खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये डाटा भी ख़त्म हो गया। फ़ाइल आपने बनाते वक्त सेव कर लेनी है कि मैं फ़ाइल जो है वो सेव करके काम कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं सिर्फ सेटिंग करूँगा। सेटिंग के बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास नाम है ज़ेर सदारत में एक है, ख़िताब में 2 नाम है मेरे पास। तो पहले तो मैं ख़िताब वाले जो नाम है ना उनको एडजस्ट करूँगा। ये मैंने डिब्बा लिया हुआ ख़िताबात के लिए, तो ख़िताबात के नाम एडजस्ट करने के लिए मैं ये 2 डिब्बे जो हैं ये इनको मैं सेंटर कर लूँगा। यहाँ पे कंट्रोल जी और ये सेंटर, 2 डिब्बे ये यहाँ पे सेंटर होने के बाद इनको मैं पावर क्लिप कर दूँगा अंदर। उसके बाद मेरे पास अब ख़ुसूसी ख़िताबात 2 हैं। तो उसके बाद हैं मेरे पास 3 नाम जो हैं वो हैं ज़ेर सरपरस्ती एक नाम हो गया, ज़ेर सदारत एक नाम है, और मेरे पास नाम है ज़ेर निगरानी। ये 3 नाम है। तो ये 3 नाम मैं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए यहाँ से मैं लेके जाऊँगा कुछ शेप्स। तो शेप्स मैं ये वाली ले लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट होगी। इसके बाद ये 3 जो हैं वो शेप्स मेरे पास आ गई हैं। तो इन तीनों को मैं कॉपी करके कंट्रोल जी करूँगा ग्रुप, और इसके मैं सेंटर कर लूँगा। सेंटर करने के बाद अब मेरे पास डेट है। डेट जो है वो मैं लिखूँगा यहाँ पे, इस जगह पे डेट आएगी यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग करूँगा, अभी डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद मेरे पास एक है नात, एक नाम है नात का और एक है तलावत। तो ये 2 नाम जो है मैं वो यहाँ पे सेटिंग करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इंशाल्लाह ये दोनों ग्रुप करके इनको मैं सेंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे ये 2 नाम आ जाएंगे। इसके बाद मेरे पास ख़ुसूसी काविश में नाम है, वो नाम है नात में मेरे पास 3 नाम है। तो एक नाम मैं और ले लूँगा, नात, तलावत। और तो इनको अब ये देखें ना, एक की जो है ना दरमियान में जगह काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट सी या शिफ्ट ई दबाएंगे, तो ये अपने अलाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इनको फिर ग्रुप करेंगे और सेंटर कर लेंगे, तो यहाँ पे ये नाम आ जाएंगे। इनको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे जो नाम है उनको मैं एक ही लाइन में लिखूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इनको ऊपर करूँगा। इसके बाद अब ये ख़ुसूसी काविश में मेरे पास नाम है, और मेरे पास नाम है कुछ उलमा कराम के। तो उन उलमा कराम के और ख़ुसूसी काविश के नामों के लिए मैं यहाँ पे एक डिब्बे 2 डिब्बे लूँगा। एक ये, इनको मैं थोड़ा सा गोल कर लूँगा शेप टूल के साथ, और इनके साथ इसी तरह कंट्रोल जी करके इनको सेंटर कर लूँगा।
और ये जो बामकाम पीछे चला गया वो मैं यहाँ पे सेंटर में ले आऊँगा। इसको लाने के बाद मैं इसको ये सेंटर करेंगे, सेंटर हो गया। इन डिब्बों को मैं कलर दूंगा गहरा रेड, या ये गहरा रेड ही ठीक रहेगा। वाइट स्ट्रोक लगा लेंगे इसको। और ये जो खाली जगह बची है यहाँ पे मैं लेके आऊँगा कोई PNG फाइल, जैसे ये पाम ट्रीज़ है मेरे पास, जिसे आप खजूर का दरख्त भी कहते हैं, तो ये लेके जाऊँगा मैं, या ये लेके जाऊँगा। अब ये खाली जगह पे छोटे छोटे ये दरख्त लगा के और इसकी मैं इनको ग्रुप करके तो इस डिब्बे के सेंटर कर लूँगा। उसके बाद इनको पावर क्लिप पे इनसाइड कर दूँगा। इससे ये होगा कि ये ऊपर जो है ना वो अच्छे लगेंगे। अब ये डिज़ाइन जो है ना आप लोगों के सामने है। अभी मैं इसको ये सेटिंग थोड़ी सी करूँगा, ये नामों की सेटिंग करूँगा डिब्बों को ऊपर नीचे, तो फाइनल रिज़ल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप मेरे पेज इरफान आर्ट्स पे देख सकते हैं। मैं इरफान आर्ट्स का जो लोगो है, क्योंकि वो भी लगाना है इस डिज़ाइन में, तो वो भी ले आते हैं और उसकी जगह जो बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे इरफान आर्ट्स का लोगो जो है वो सेंटर में लगा दूँगा इंशाल्लाह। ये खसूसी खिताब है। खसूसी खिताब की जो हेडिंग है वो मैं पहले लेके आया था साथ, तो एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक इसके साथ यहाँ पे लगा देते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लगानी तो यहाँ पे लगा लें और इनको Ctrl+G करके सेंटर कर लें। ये अब सेंटर में हो चुके हैं। तो ये फ़ाइल मेरी तैयार हो चुकी है। अब इंशाल्लाह ताला मैं इसमें नामों की सेटिंग करूँगा और जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो इंशाल्लाह मेरे जो पेज है इरफान आर्ट्स, ये पेज खुला हुआ मेरा इरफान आर्ट्स, यहाँ से इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने सर्च करना हो तो पेज है मेरा इरफान आर्ट्स 92, इरफान आर्ट्स 92, ARFAN इरफान आर्ट्स, आगे 92 लिखेंगे फेसबुक पे मेरा पेज आ जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे इसका फाइनल रिज़ल्ट जो मैं बनाऊँगा डिज़ाइन वो लग जाएगा। इसी के साथ टेक मौलवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।